नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप और आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो आपके सामने लेके। अगर कोई हमें कुछ कहे उसका हमें फ़र्क पड़ना चाहिए या ना ही चाहिए। तो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा और उस पर आप डिसाइड कीजिए कि अगर कोई आपको बेफालतू में कुछ भी बोले तो आपको क्या करना चाहिए उस परिस्थिति के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि भैया हम मन कर्म विचार से पवित्र होते हैं, ठीक है जी, हम ठीक हैं, लेकिन क्या होता है कोई कुछ भी बोल देता है भाई, किसी के मन में आता है कुछ भी बोल देता है, अपमान कर देता है, आपकी सिचुएशन को गलत तरीके से लोगों के सामने पेश करता है, या फिर आप जो चीज़ नहीं भी कर रहे तो वो चीज़ बोलता है किसी के सामने, आपकी बुराई करता है, ऐसी बुराई जो हरकतें आप करते भी नहीं हो। तो भैया एक चीज़ सुन लो कि भैया कई लोगों की विकृत सोच होती है जिसको आप बदल नहीं सकते। अगर आप बदलने जाओगे भैया आपकी खुद की मेंटल एनर्जी वेस्ट होगी। ऐसे लोगों को आप नहीं सुधार सकते जिनकी सोच ही विकृत है। भैया जो समझदार है आप उसको समझा सकते हो, जो मूर्ख है उसको क्या करोगे? तो उनको उनके हाल पे छोड़ दो, इग्नोर मारो। बहुत बार अगर कोई हमें हमारी बुराई करता है या कुछ बोलता है तो भैया हमें वो फीडबैक भी दे रहा होता है। जैसे हमारे माता पिता, हमारे दोस्त कभी कभार हम कोई गलती कर रहे होते हैं तो वो हमें सुधरने के लिए कहते हैं, तो इसको आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, बहुत लोग मासूमियत के अंदर कुछ भी बोल जाते हैं, उनको पता कुछ भी नहीं होता, लेकिन उनके मन में जो आता है वो कुछ भी बोल देते हैं, छोटे बच्चे की तरह। जैसे एक छोटा बच्चा बहुत मासूम होता है, उसको भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो कोई मासूमियत में भी कुछ भी बोल देता है तो उसको प्रेम पूर्वक इग्नोर कीजिए। कई लोग जानबूझ के आपको फालतू बोलेंगे, जानबूझ के आपकी बुराई करेंगे, जानबूझ के आपका अपमान करेंगे, जानबूझ के आपकी छवि खराब करेंगे। तो भैया ऐसे लोगों को क्या करेंगे आप? इनकी तरफ भी ध्यान नहीं देना है। कुछ लोग ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि भैया कुछ लोग अनजाने के अंदर आपकी परिस्थिति को ढंग से शायद ना समझे। मान लो कि अगर आप एक नौकरी करते हो या आपने नौकरी छोड़ दी है, या फिर कोई भी XYZ परिस्थिति से आप गुजर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, अनजाने के अंदर किसी के मन में भी कुछ भी विचार आ सकते हैं, वो सोच सकते मान के किसी को कह सकता है, तो इसको भी आप क्षमा कर दीजिए और प्रेम पूर्वक इग्नोर कर दीजिए। संस्कार, ये बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों का परिवार का ही, पूरे परिवार के अंदर सारे लोग लड़ाके होते हैं। कई लोग होते हैं उनके संस्कार ऐसे होते हैं कि उनके घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं होता, समझदारी नहीं होता है, तो वो अनजाने के अंदर, मैं कहूँगा कि भी अनजाने के अंदर, मासूमियत के अंदर ऐसे लोगों को अगर आपका लाइफस्टाइल देखते हैं, अगर आप बहुत फैशनेबल हैं, या फिर आप बहुत महंगे शौक करते हैं, या फिर आपका बहुत हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल है, तो आपके बारे में वो कुछ भी कह सकते हैं कि भैया उनको सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला, उनको लाइफ ने दिया ही नहीं। और हमेशा जब भी अगर कोई आपके बारे में कुछ कहे तो भाई पहले ये देखना होता है कि क्या वो सही बात बोल रहा है या गलत बात बोल रहा है। अगर आपको सुधरने की ज़रूरत है तो आप सुधरिए, फीडबैक को पॉजिटिव वे में लीजिए। और अगर आपको लगता है, अगर आप मन कर्म विचार से पवित्र हैं और आपको लगता है कि भैया अगर कोई कुछ कह रहा हो तो सिर्फ बकवास है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए प्रेम पूर्वक। अगर अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है तो अपने आप को सुधारिए। अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपको लगता है कि आपको सुधरने की आवश्यकता नहीं है, तो भैया इस चीज़ के बारे में कोई क्या कहता है या क्या नहीं कहता है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपने इस बारे में सोच लिया तो उस परिस्थिति के अंदर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, अपने गोल से भटक जाएंगे, आपको मानसिक अशांति हो जाएगी। और अपनी जो मेंटल एनर्जी है, कभी भी कोई क्या कहता है उसके बारे में वेस्ट नहीं करनी चाहिए भैया, क्योंकि भैया हम सबके अपने जीवन के अंदर कर्तव्य हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, प्लस हमें शांत भी रहना है, खुश भी रहना है। तो भैया हमें अपनी मेंटल एनर्जी उन लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं वेस्ट करनी चाहिए जिनको हम सुधार ही नहीं सकते हैं। इस पृथ्वी पे ऐसा नहीं है कि हमारा पैदा होने का लक्ष्य है किसी मूर्ख को सुधारना, नहीं। गीता में ये कहा गया है कि बिना मांगे किसी को ज्ञान दो मत, क्योंकि अगर आप बिना मांगे किसी को ज्ञान दोगे वो भैया आपका दुश्मन बन जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि अहंकारवश आपके मन के अंदर जो अहंकार है उसके कारण आपको लगता है कि कोई आपको गलत बोल रहा है, तो पहले आपको अपने मन को टटोलना है कि भैया ये कहीं आपके मन के अहंकार को ठेस तो नहीं पहुंची। और अगर आपके मन के अहंकार को ठेस पहुंची है तो अगर आपको सुधरने की आवश्यकता है तो अपने आप को सुधारिए। धन्यवाद।